हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं आपके पास उच्चतम व निम्नतम यानी मैक्सिमा और मिनिमा। एप्लीकेशन के अनुप्रयोग के रूप में हम आपके पास फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे आपके पास। तो जो इससे पहले वाला वीडियो आपके पास था इंट्रोडक्शन का, उसमें आपके पास अवकलज का कुछ भी हमने यूज़ नहीं किया। हमने केवल इंट्रोडक्शन पढ़ाया कि उच्चतम व निम्नतम किस प्रकार से पढ़ा होता है, स्थानीय उच्चतम व स्थानीय निम्नतम क्या हुआ। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो हम आपके पास उसी प्रकार से स्थानीय उच्चतम व स्थानीय निम्नतम निकालने का तरीका क्या है अवकलज पर आधारित, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, तो पहले एक एक करके मैं आपको स्थानीय उच्चतम फिर स्थानीय निम्नतम के लिए अवकलज का यूज़ करते हुए आपके पास मैं बताऊंगा। देखो कि अवकलज के यूज़ से हम कैसे पता लगाएंगे कि स्थानीय उच्चतम कैसे ज्ञात किया जाएगा और स्थानीय निम्नतम कैसे ज्ञात किया जाएगा। देखिए किस प्रकार से। तो मान लो कि आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ, जिसका जो आपके पास अंतराल आई में परिभाषित है। ठीक है, मैंने कहा एफ बी एनी रियल फंक्शन डिफाइंड इन ओपन इंटरवल आई। किसी खुले अंतराल में आपके पास ये आपके पास कोई फंक्शन है आई। अब अगर मैं स्थानीय उच्चतम की बात करता हूँ तो मुझे मालूम है कि कर्व किस प्रकार से होने वाला उच्चतम के लिए। देखो ठीक, तो पहले मैं स्थानीय उच्चतम की बात करूँ तो उसका वक्र किस प्रकार का था आपके पास उसे देख लो। ठीक है, तो पहले मैं बता रहा हूँ लोकल मैक्सिमम के लिए, जैसे हम कहते हैं स्थानीय उच्चतम। तो स्थानीय उच्चतम की मैं पहले बार बात करूंगा कि अगर कोई फंक्शन रियल फंक्शन है तो उसके लिए स्थानीय उच्चतम कैसे ज्ञात किया जाएगा अवकलज पर आधारित, जरा आपके पास देखिए। तो सबसे पहले उसका वक्र देख लेते हैं। स्थानीय उच्चतम की बात करें तो मैंने कहा आपके पास ये उसका कर्व है, ये एक्सिस सिस्टम है। और उच्चतम की बात करूँ तो आपको देखो कि उसका वक्र कुछ इस प्रकार का बनेगा। देखिए ये इस प्रकार से, क्योंकि मैं स्थानीय उच्चतम को दर्शा रहा हूँ, ये इस प्रकार से। ठीक, तो ये इस प्रकार से है। तो ध्यान देना कि पॉइंट यहाँ पर, इस पॉइंट पर जहाँ पर x बराबर मैंने कहा, मान लो x बराबर c था, इस पर उच्चतम मिल रहा है एफ सी। ये स्थानीय उच्चतम है, मतलब अपने आसपास। और वो जो अंतराल था मैंने डिवाइड कर दिया, ये h डिस्टेंस है इस तरफ भी, और इधर भी क्या है h ही डिस्टेंस आपके पास। तो ये हो जाएगा c माइनस एच और ये हो जाएगा c प्लस एच। तो इस अंतराल में अगर मैं देखूं तो x बराबर c पर सबसे अधिक मान मिला हुआ है। ठीक है, तो ये तुमको मुझे मालूम है। अब क्योंकि मुझे अवकलज का यूज़ करते हुए पता लगाना है कि वो स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम क्या है, तो उसके लिए देखो बस, अगर इस फिगर को गौर से देखा जाए तो जो x बराबर c से पहले जो आपके पास का जो भाग है, यानी अगर आपसे कहा जाए आपके पास कि इन इसको मैंने इस वाले भाग को एक तो c से पहले और c से बाद वाले अंतराल में अगर मैं की बात करूँ तो मैं कहूँ तो देखो इफ i इज डिवाइडेड इनटू, आई की जगह आपके पास ये c माइनस एच और c प्लस एच है ना, यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, तो मैंने कहा आपके पास ये i था, ये था c माइनस एच से c प्लस एच इसमें आपके पास। ठीक, तो वो डिवाइड कर रहा हूँ मैं आपके पास i1 इक्वल टू, मैंने लिखा c माइनस एच से c तक, और i2 लिख दिया c से c प्लस एच तक। मतलब एक भाग तो ये हो गया अंतराल का, ये भाग हो गया इतना। ठीक, और दूसरा भाग आपके पास इधर वाला आपके पास, मतलब सी से पहले और सी के बाद वाले को मैं डिवाइड कर दिया। मैंने ये जो ओपन इंटरवल के रूप में आपके पास, जब मैं स्थानीय उच्चतम की बात कर रहा हूँ तो सी के आसपास के बिंदुओं की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अंतराल इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से आपके पास है कि मैंने इस आई को दो भागों में बांट देखा। तो जो पहला जो अंतराल सी माइनस है सी प्लस है, उसमें अगर आप वक्र को देखो तो वक्र धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यानी मैं कहूँ कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो एफ इज इंक्रीजिंग फॉर एवरी x बिलोंग्स टू c माइनस एच टू एच। ठीक, अगर ये इंक्रीजिंग है तो आपको मालूम क्या होता है कि एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू c माइनस एच टू एच। यानी इस पे आपके पास अवकलज क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। और अवकलज पॉजिटिव मतलब ये, मतलब आपके पास इसका अर्थ है कि आपको मालूम है डी वाई बाई डी एक्स, यानी एफ डैश एक्स क्या होने वाला है, पॉजिटिव। इस सी से पहले वाले बिंदुओं पर आपके पास क्या हो रहा है, यानी स्पर्श रेखा क्या है, इस प्रकार से बन रही है, यानी अवकलज पॉजिटिव होने वाला यही है। और इसके पश्चात देखें ऑल्सो एफ इज डिक्रीजिंग
फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सी प्लस है। अगर मैं सी से सी प्लस की एच की बात करूँ तो कर्व को देखो तो कर्व धीरे धीरे घटता हुआ जा रहा है, और इस पे इसका अर्थ होगा कि इस पर जो एफ डैश एक्स होगा वो क्या होने वाला है, नेगेटिव, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सी प्लस एच। इस अंतराल में देखो इससे पहले तो फलन वर्धमान है और इसके बाद क्या हो गया है, ह्रासमान। और इसके अतिरिक्त आपके पास ये तो ठीक है, पर सी पर क्या हो रहा है, सी पर अगर मैं देखूं तो इस पे बनने वाली स्पर्शरेखा क्या होगी, एक्स अक्ष के समांतर, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एफ डैश सी का मान क्या हो जा रहा है, 0। सी बिंदु पर अवकलज का मान क्या हो जा रहा है, 0। तो इस पॉइंट पर अगर मैं कहूँ मैक्सिमम की बात करूँ, मैं लोकल मैक्सिमम की बात, तो पॉइंट सी से पहले अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है और उसके बाद क्या हो जा रहा है, उस पॉइंट के बाद क्या हो जा रहा है, डिक्रीजिंग हो जा रहा है। इफ़ यानी आपके पास इफ़ फंक्शन, अब देखो इंक्रीजिंग का मतलब अवकलज का चिन्ह क्या है, पॉजिटिव, ठीक। और उसके बाद क्या हो जा रहा है, उस पॉइंट के बाद क्या हो जा रहा है, सी के बाद क्या हो रहा है, वो नेगेटिव हो जा रहा है। इफ़ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव के रूप में चेंज कर रहा है आपके पास साइन, फॉर एक्स इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू सी मतलब सी से पहले वाले मानों के लिए तो पॉजिटिव था और उसके बाद क्या हो रहा है, आपके पास नेगेटिव हो जा रहा है। तो उस टाइम पर जो एफ सी होगा, देन एफ सी इज लोकल मैक्सिमम। तो वो कह रहा था आपके पास, वो आपके पास क्या होगा, स्थानीय उच्चतम होगा अगर किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अब थोड़ा ध्यान और देना है कि उस बिंदु पर अवकलज भी क्या होने वाला है, 0। अब यही मैंने आपके पास बताया था कि जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की हमने बात की थी ना, तो देखो अगर मैं इसको सी माइनस एच से सी प्लस एच तक पता, ये अंतराल होता है और आपको कहा जाता है कि अंतराल ज्ञात कीजिए कि जहाँ ये वर्धमान है जहाँ पर ह्रासमान है। तो देखो सी माइनस एच से सी तक ये वर्धमान था और सी माइनस सी से सी प्लस एच तक क्या हो गया, ह्रासमान। देखो सी माइनस एच से जो एक्स बराबर सी था वहाँ तक तो एक कर्व लगातार बढ़ रहा है, यानी वर्धमान है, पर बिंदु सी के बाद क्या हो गया, उसका नेचर चेंज हो गया है, उसकी जो प्रकृति हो गया चेंज हो गई है। वो आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या हो गया है, उसके बाद पहले वो वर्धमान था और इस पॉइंट एक्स बराबर सी के पश्चात क्या हो गया, उन्हें घटने लगे, मतलब ह्रासमान होने, यानी इससे पहले तो अवकलज का चिन्ह धनात्मक था, उसके बाद क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया है। तो ऐसा बिंदु जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपके पास उससे पहले तो अवकलज क्या हो रहा है, धनात्मक, और उसके बाद के मानों के लिए क्या हो जा रहा है, ऋणात्मक। पर होता क्या है कि नियर बाय के पॉइंट लेने हैं। ये एच क्या है, एक स्मॉल क्वांटिटी आपका लिख सकते हो, जहाँ एच इज़ ग्रेटर देन 0, छोटा सा क्वांटिटी आपके पास है, 0 से थोड़ा सा अधिक आपके पास, ठीक। तो ये इस प्रकार से, तो इस प्रकार की अगर किसी कहीं पर कंडीशन हो रही है कि किसी बिंदु सी के रिस्पेक्ट में अवकलज तो क्या हो गया है, 0, उस पर अवकलज 0 होना अनिवार्य है। ध्यान देना, स्थानीय उच्चतम व स्थानीय निम्नतम केवल उन्हीं बिंदु पर प्राप्त होंगे जहाँ पर अवकलज क्या होंगे, 0, और उसके पश्चात क्या हो जाए, उस बिंदु जिस बिंदु पर अपने अवकलज का मान 0 निकाला उससे पहले तो फलन वर्धमान है और उसके बाद क्या हो गया, ह्रासमान। मतलब अवकलज जो आपके पास जो डेरिवेटिव है, फंक्शन नहीं, इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, अगर अवकलज का जो चिन्ह है वो चेंज हो रहा है, किस में, पहले पॉजिटिव था उस बिंदु से पहले और उस बिंदु के बाद क्या हो रहा है, ऋणात्मक, तो वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो ये था लोकल मैक्सिमम। ऐसे ही मैं आपको मिनिमम के लिए बताता हूँ। देखें अब अगर हम निम्नतम की बात करते हैं, स्थानीय निम्नतम, तो उसका वक्र भी मैं डायरेक्ट कर्व उसी फंक्शन के लिए वक्र की बात करूँ, देखो किस प्रकार से होगा, क्योंकि मैं निम्नतम दर्शाना चाहता हूँ, मैं नहीं पॉइंट पर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू मिलने वाली। देखिए पास इस टाइम पर आपको मालूम है हमने इससे पहले स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम जो पढ़ा था, तो इसका वक्र कुछ इस प्रकार से होगा, क्योंकि मैं निम्नतम के लिए पढ़ रहा हूँ तो ये इस प्रकार से इसका वक्र होगा। देखिए तो ये कर्व हो गया, इस पॉइंट पर अगर मुझे निम्नतम मिला है, ये है एक्स बराबर सी, और इसके हिसाब से स्थानीय भाग को देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा सी माइनस एच, और इस तरफ मैंने ले लिया, ये हो गया सी प्लस एच। तो ये अंतराल हो गया आपके पास सी माइनस एच से सी प्लस एच। इस अंतराल के लिए आपके पास सी बिंदु पर क्या मिल रहा है, स्थानीय निम्नतम मिल रहा था। पर अवकलज पर आधारित देखें तो देखिए, अगर इस कर्व को देखा जाए तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है,
पहले इस c माइनस एच से c तक का जो अंतराल है इसके बीच में तो ये घट रहा है, उसके पश्चात क्या होगा, उसकी प्रकृति चेंज हो गई, मतलब अवकलज क्या होगा आपके पास, आपको मालूम है कि ये अगर क्या है यहाँ पर डिक्रीजिंग है, यानी आपके पास क्या है एफ एक्स फंक्शन जो है इज डिक्रीजिंग फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू c माइनस एच टू c। ध्यान देना, इससे पहले वाला जो आपको मैंने लोकल मैक्सिमम की बात की तो उसमें उल्टा था, उसमें इस अंतराल में c माइनस एच से c तक है तो इंक्रीजिंग था। अगर ये डिक्रीजिंग हुआ है तो मतलब इसके अनिवार्य रूप से इस जो ये अंतराल c माइनस से c तक है, अगर ये डिक्रीजिंग है तो यहाँ अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए एफ डैश एक्स का मान नेगेटिव। और इसी प्रकार से एफ एक्स क्या है इज इंक्रीजिंग फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सी से c प्लस एच। और इस वाले भाग को देना है, इस वाले भाग को, इस अंतराल में अगर मैं गौर से देखूं तो फंक्शन लगातार बढ़ने वाला है, तो यहाँ आपके पास क्या होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो देखो इस पॉइंट C से पहले अगर मैं लोकल मिनिमम की बात कर रहा हूँ तो लोकल मिनिमम आने से पहले आपके पास फलन को लगातार घटना है और उस बिंदु के पश्चात लगातार बढ़ना है, तो इसलिए आपके पास क्या इंक्रीजिंग है इसमें। इस पहले वाले में तो c माइनस एच से c तक इंक्रीजिंग था, पर इस केस में क्या हो जाएगा ठीक उल्टा यानी डिक्रीजिंग। और वहाँ था आपके पास c से c प्लस एच डिक्रीजिंग, यहाँ पर क्या हो जा रहा है इंक्रीजिंग। यानी इंक्रीजिंग का मतलब अगर डिक्रीजिंग है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि एफ डैश एक्स नेगेटिव होने वाला है फॉर एवरी एक्स, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू c प्लस एच। तो ये इस प्रकार से आपके पास कंडीशन आ रही है बस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू c माइनस एच टू c। तो ये आपके पास मैंने कहा जिस पॉइंट पर मुझे निम्नतम प्राप्त हो रहा है उससे पहले फलन ह्रासमान और उसके बाद क्या हो रहा है वर्धमान। वर्धमान के केस में क्या होता है अवकलज पॉजिटिव। और अगर कहा जाए c पर मान निकाल, c पर अवकलज देखें तो c पर जो अवकलज बनेगा ना वो x अक्ष के समांतर बन जाएगी, उसकी स्पर्श रेखा, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यानी आपके पास एट x इक्वल टू सी एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, या एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाता है। तो इस टाइम पर जब ऐसा कंडीशन आ रही है तो यहाँ पर आपके पास अगर हम देखें कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स उसका साइन चेंज हो रहा है, चेंजेस साइन फ्रॉम, देखिए इस पॉइंट से पहले तो नेगेटिव है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू सी। मतलब सी से पहले वाले मानों के लिए तो नेगेटिव और बाद में क्या हो रहा है पॉजिटिव हो जा रहा है। तो इस टाइम आपके पास ये एक्स इक्वल टू सी कहलाता है इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, और इस पे जो मान मिलेगा एफ सी वो कहलाएगा इज लोकल मिनिमम वैल्यू। तो ये इस प्रकार से आपके पास आप ध्यान दीजिए कि आपके पास अवकलज पर आधारित कैसे आपके पास कि आपने अगर किसी बिंदु के सापेक्ष हमने देखा कि उस पर अवकलज एक तो शून्य हो रहा है, देखिए अनिवार्य रूप से चाहे उच्चतम के लिए हो चाहे निम्नतम के लिए हो उस बिंदु पर अवकलज क्या होने वाला है शून्य होने वाला है, ठीक। और उस बिंदु से पहले फलन अगर ह्रासमान था और उसके पश्चात वर्धमान हो गया है तो उस टाइम पर वो स्थानीय निम्नतम का बिंदु कहलाएगा आपके पास, ठीक है। और यही आपके पास क्या है जो परीक्षण आपके पास प्रथम कोटि के अवकलज का जो परीक्षण है वो यही आपके पास है कि हम देखेंगे कि अवकलज का चिन्ह कैसे परिवर्तित हो रहा है किसी बिंदु के सापेक्ष जहाँ पर अवकलज शून्य हुआ है, ठीक। तो ये आपके पास है स्थानीय उच्चतम व स्थानीय निम्नतम किस प्रकार से अवकलज पर आधारित है, और ये टोटली वर्धमान व ह्रासमान पर डिपेंड कर रहा है अभी तक जो मैंने आपको बताया, ठीक। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा और समराइज कर रहा हूँ, देखिए आपके पास तो स्थानीय उच्चतम व स्थानीय निम्नतम हम पढ़ रहे हैं आपके पास, तो देखिए इस प्रकार से तो आपके पास हमेशा आपके पास स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम केवल उन बिंदुओं पर ही प्राप्त होगा जहाँ पर अवकलज क्या होने वाला है शून्य, क्योंकि उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उस फंक्शन का जो नेचर है ना उसमें चेंज हुआ है। तो यहाँ से आपके पास देखो एक आपके पास इंपॉर्टेंट आपके पास स्टेटमेंट आता है आपके पास, देखो माना आपके पास एफ बी एनी रियल फंक्शन
डिफाइंड इन ओपन इंटरवल आई, कोई अंतराल बस आई है, ठीक है। और इसके अलावा C बिलोंग्स टू आई बी एनी पॉइंट, ये आपके पास क्या है, ये कोई कोई बिंदु आपके पास है इस प्रकार से, सच दैट कि एफ डैश एक्स का मान सी पर एक्स इक्वल टू सी, या सिंपली एफ डैश सी इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है। एफ डैश सी इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है। तो ये जो सी पॉइंट है, सी आपके पास कहलाता है सी इज़ क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल भी कहते हैं और टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्रांतिक, क्रांतिक बिंदु। तो इसे हिंदी में कहते हैं क्रांतिक बिंदु। अब थोड़ा ध्यान देना, तो यहाँ पर आपके पास अगर आपके पास सी एक ऐसा पॉइंट है उसके वो जो जिस पे परिभाषित है ना ओपन इंटरवल, उस पर एक पॉइंट सी इस प्रकार से है कि एफ डैश सी का मान क्या हो जा रहा है, ज़ीरो हो जा रहा है। तो इस टाइम पर आपके पास अवकलज का मान उस बिंदु पर शून्य है, तो उस बिंदु कहते हैं क्रांतिक बिंदु। और इस पॉइंट पर ही आपके पास क्या मिलता है, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय देन सो एट x इक्वल टू सी फंक्शन एफ एक्स हैव लोकल मैक्सिमम और मिनिमम। इसी पॉइंट पर आपके पास क्या मिलेगा, उसको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में फंक्शन में क्या परिवर्तन आया है। अगर उस पॉइंट से ठीक पहले फलन वर्धमान और उसके बाद क्या हो जाए ह्रासमान, तो उस टाइम पर कहलाता आपके पास क्या, वो कहलाता आपके पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और ठीक उल्टा हो जाए तो उससे पहले तो वो ह्रासमान था और उसके बाद क्या हो जा रहा है, वर्धमान हो जा रहा है फंक्शन। यानी फंक्शन की नेचर कैसे चेंज हो रहा है, पॉइंट के रिस्पेक्ट में उससे पहले तो वो डिक्रीजिंग था, उसके बाद इंक्रीजिंग हो जा रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमम कहलाएगा, ठीक। तो इस पर आधारित आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा, वो मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास, देखिए। तो स्थानीय उच्चतम को ज्ञात करने के लिए आपके पास दो प्रकार के परीक्षण, प्रथम अवकलज परीक्षण, एक है द्वितीय कोटि के परीक्षण अवकलज का परीक्षण आपके पास, ठीक। पर स्थानीय उच्चतम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि ये आपके पास आएगा तो सेकंड ऑर्डर तो सिंपल ही है। अब इसका नाम प्रथम अवकलज परीक्षण इसलिए क्योंकि हम इसमें प्रथम कोटि का अवकलज ज्ञात करते हैं केवल आपके पास, ठीक। तो मान लो कि आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है इस प्रकार से, लेट f be a given function, एक आपके पास दिया हुआ फंक्शन आपके पास है, ठीक। तो देखिए आपके पास इन द, अब ये फंक्शन तो है पर डिफाइंड कहाँ है, मैं उसको बता रहा हूँ, देखो डिफाइंड इन द नेबरहुड। क्योंकि मैं अभी स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम की बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि हमको पूरे अंतराल में नहीं देखेंगे, हम केवल उसके अगल बगल देखते हैं। तो मैंने कहते हैं पास कि नेबरहुड ऑफ सी के जो पॉइंट एक्स बराबर सी था उसके नेबरहुड में देख रहा हूँ, तो उसको हम ऐसे कैसे से सी माइनस एच और सी प्लस एच में, उसका नेबरहुड का मतलब क्या है, ये आपके पास, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास है एंड, और साथ में ये आपके पास बताऊँ क्या है, डिफरेंशिएबल भी है हर जगह, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ये हर जगह आपके पास क्या डिफरेंशिएबल है, बस किसको छोड़ के, एक्सेप्ट सी को छोड़कर सबके लिए आपके पास डिफरेंशिएबल। इसका सीधा सीधा अर्थ होगा कि इसका मीनिंग हो गया कि एफ डैश सी इक्वल टू क्या है, ज़ीरो। तो ध्यान देना, प्रथम कोटि का अवकलज परीक्षण अगर हम करते हैं, आपके पास प्रथम अवकलज परीक्षण कर ले रहे हैं को यूज़ कर रहे हैं स्थानीय उच्चतम व स्थानीय न्यूनतम के लिए, तो मान लो कि एक फंक्शन परिभाषित है सी माइनस एच और सी प्लस एच पर, इस प्रकार से कि वो सभी जो उस अंतराल के सभी बिंदु हैं उन सब पर आपके पास क्या है, अवकलनीय है। बस एक पॉइंट सी को छोड़ के, मतलब कि उस पॉइंट पर अवकलज का मान क्या है, शून्य है। तो ये सी पॉइंट उसका स्थानीय उच्चतम व स्थानीय न्यूनतम कब कहलाएगा, उसके लिए होगा पहला केस, देन पहला केस है एफ सी इज
लोकल मैक्सिमम, यानी इस पॉइंट सी पर फंक्शन का जो मान मिलेगा वो क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमम कहलाएगा। इफ़, अब ध्यान देना कंडीशन क्या है, इफ़ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एट एक्स इक्वल टू सी। अगर अवकलज के चिन्ह में परिवर्तन कैसा हो रहा है, एक्स बराबर सी के लिए, पहले वो पॉजिटिव था उसके बाद क्या हो गया, उस पॉइंट से पहले तो पॉजिटिव था उसके बाद क्या हो गया, नेगेटिव हो गया है, तो उस टाइम पर एक्स बराबर सी पर जो फंक्शन का मान होगा लोकल मैक्सिमम, और ये कहलाएगा पॉइंट एक्स इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। और दूसरा आपके पास है, अगर एफ सी कहलाएगा इज लोकल मिनिमम, यानी फंक्शन का मान सी पर लोकल मिनिमम कहलाएगा इफ, ठीक उल्टा यहाँ पर जैसे एफ एक्स का साइन कैसे चेंज हो रहा है, पहले पॉजिटिव था उसके बाद उस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, नेगेटिव, अगर इसका ठीक उल्टा हो जाए यानी चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एट एक्स इक्वल टू सी। सी के रिस्पेक्ट में अवकलज का चिन्ह कैसे चेंज हो रहा है, पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव, तो ये कहलाता है आपके पास उस टाइम पर जो मान फंक्शन का मिलेगा कहलाएगा लोकल मिनिमम, और वो पॉइंट कहलाएगा एक्स इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो ये आपके पास बन रही है स्थिति थी दो आपके पास, ठीक। एक स्थिति और आपके पास आती है, कई बार क्या होता है कि अवकलज का चिन्ह चेंज नहीं होता है, पहले भी पॉजिटिव फिर बाद में भी पॉजिटिव, पहले भी नेगेटिव फिर बाद में भी नेगेटिव, तो वो कहलाता है आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कई बार क्या होता है कि मैंने क्या कहा आपके पास कि अवकलज के साइन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है सी के रिस्पेक्ट में, तो वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और उस पर ना तो आपको स्थानीय उच्चतम मिलेगा और ना ही स्थानीय निम्नतम, वो कहलाता है आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसमें आपके पास यानी नति परिवर्तन का बिंदु, यानी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा फंक्शन में, तो आपके पास है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब जो क्वेश्चनों के दौरान आएगा तो हम उसको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ एग्जांपल आपको करा रहा हूँ, देखें। तो क्वेश्चन देखिए आपके पास, आपको फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, सभी जितने भी पॉसिबल हैं स्थानीय उच्चतम व स्थानीय निम्नतम के बिंदु सब निकालने हैं, ठीक। तो ध्यान देना, तो फंक्शन दिया हुआ है, तो आपने मैंने आपको बताया कि भाई आपको स्थानीय उच्चतम व स्थानीय निम्नतम किस बिंदु पर प्राप्त होता है, जहाँ पर अवकलज का मान क्या हो गया है, शून्य हो गया था, उसे हम क्रांतिक बिंदु कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ फंक्शन है उसको देखिए आपके पास क्या था, वो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x। तो ये दिया हुआ फंक्शन हम सबसे पहले ऐसे बिंदु ज्ञात करेंगे जहाँ पर अवकलज क्या हुआ है, शून्य हुआ है। और यही प्रोसेस हमारे कहाँ थी आपके पास, जब हम अंतराल ज्ञात कर रहे थे जहाँ पर वो आपके पास वर्धमान वो ह्रासमान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो अवकलज जहाँ जिस बिंदु जिस x के मान के लिए शून्य हुआ है वो हम ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम पहले अवकलज निकालेंगे। देखो एफ डैश एक्स तो सिंपल है, यहाँ पर कितना हो रहा है 3x² माइनस 12, ये मुझे अवकलज मिल गया। इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 यानी इक्वल टू 12, यानी आपके पास मिल रहा है x² इक्वल टू 4, तो x का मान मिल रहा है प्लस माइनस 2। तो ये जो x के दो मान मिले आपके पास प्लस माइनस 2, ये कहलाते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो मैंने सबसे पहले ऐसे बिंदु ज्ञात किए हैं जहाँ पर अवकलज क्या हो गया है, शून्य, यानी x बराबर था -2 और +2। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं में, ये जो दो बिंदु हैं, इनमें से एक स्थानीय उच्चतम का होगा या स्थानीय निम्नतम का होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी क्या है वो दोनों ना होके कोई तीसरा पॉइंट, जैसे मैंने बताया ना कि जहाँ पर अवकलज का चिन्ह जिस बिंदु के सापेक्ष कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो भी पॉसिबल है। पर हम क्या करेंगे, अब एक एक करके पॉइंट को चेक करेंगे कि ये कौन स्थानीय उच्चतम कौन स्थानीय निम्नतम या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा आपके पास, ठीक है। तो एक एक करके चेक करेंगे। देखो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ x बराबर -2 के लिए, फॉर x इक्वल टू -2, इसके लिए चेक कर रहा हूँ। तो ये चेक कर रहा हूँ कि ये उच्चतम का बिंदु है या निम्नतम, स्थानीय उच्चतम या स्थानीय। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो आपने अवकलज ज्ञात किया है उसके सापेक्ष इसका ना देखेंगे कि इससे पहले वाले मान के लिए अवकलज पॉजिटिव या नेगेटिव,
और उसके बाद वाले का देखो किस प्रकार से। सबसे पहले देखो अवकलज क्या था, तो अवकलज का मान मैं इससे पहले पहले बहुत आगे नहीं, बहुत छोटा नहीं लेना है, इसके नज़दीक का मैंने कहा x बराबर -3 पर चेक करते हैं। तो ये था 3 -3 का स्क्वायर, ये है अवकलज, इसमें मान रख देना है और -12। तो -3 का स्क्वायर 9 और 9 3 27 -12। अब ये कितना आ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल चिन्ह देखना है। तीन चिन्ह क्या आएगा इसमें, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आया। और इसके बाद इसके ठीक बाद का मान लेना, मैंने कहा f' का मान मैंने कहा x बराबर -1 पे ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 -1 का स्क्वायर -12, ये हो जाएगा 3 -12 जो कि क्या रहा है नेगेटिव। तो आपने देखा x बराबर -2 के सापेक्ष, इससे ठीक पूर्व, ठीक मतलब बाईं ओर जब मैंने वैल्यू ली तो वो तो आया था, उस पर अवकलज पॉजिटिव आ गया है। अब पॉजिटिव आने का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर फंक्शन का नेचर क्या मैं लिख सकता हूँ, f(x) इज पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, और यहाँ पर नेगेटिव आने का मतलब क्या है, f(x) इज डिक्रीजिंग, हमने पढ़ा था। अब देखो यानी x बराबर -2 से पहले कर्व लगातार बढ़ रहा है, फिर x बराबर 2 पर 0 हो गया है क्योंकि अवकलज 0 हो गया था वहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद लगातार क्या हो गया था, घट गया था। तो एक बार इससे पहले तो कर्व बढ़ रहा है, फिर उसके बाद 0 हो गया है, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, अवकलज 0 होने मतलब वहाँ पर उसके पश्चात क्या हो गया, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में x बराबर 2 -2 से पहले तो वर्ग कर्व बढ़ा, कर्व इस प्रकार से बढ़ रहा है, मान लो ये इस प्रकार से बढ़ रहा है, फिर 2 पर ये 2 के पश्चात क्या होने लगा है, घटने लगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा, ये पॉइंट x बराबर -2, और उस टाइम पर आपके पास हमको मालूम है रिजल्ट एज f' चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एट x इक्वल टू -2। x बराबर -2 पर f' का साइन कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो x बराबर -2 होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ठीक। तो हमने देखा था क्योंकि f' का साइन चेंज हो रहा है x बराबर -2 के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो x इक्वल टू -2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ये तो लोकल मैक्सिमम का पॉइंट हो गया, ठीक है, पॉइंट। तो अगर कहा जाए कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे x बराबर -2 पर, मतलब f -2 का मान। तो फंक्शन जो था उसमें हम रख देंगे वैल्यू -2, तो -2 का क्यूब -12x, तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब -8, यहाँ पर भी रखेंगे -2, x की जगह पे भी क्या रखना -2, और ये माइनस माइनस का +24, तो ये आपके पास हो रहा है 16। तो ये आपके पास क्या आ गई, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार से हम दूसरे बिंदु के लिए चेक करेंगे, सिमिलरली फॉर x इक्वल टू 2। अब 2 के लिए चेक करते हैं। तो देखो 2 के लिए जब मैं चेक कर रहा हूँ, तो जब मैं f' का मान देख रहा हूँ, इससे ठीक पहले मैंने कहा x बराबर 1 पर चेक कर लेते हैं, यानी f' का मान 1 पर। देखना पहले बाएं साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में वैल्यू अवकलज का चिन्ह क्या आ रहा है। तो अवकलज में जब मैंने वैल्यू रखी तो ये हो गया 3 1 का स्क्वायर -12, तो ये हो रहा है 3 -12 जो कि क्या आ रहा है ऋणात्मक। अब क्या आ रहा है वो तो मुझे मालूम है कि भाई इसने है ना -9 आना है, पर साइन क्या आएगा वो इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए लिख दिया -12। और इसी प्रकार से f' का मान, अब इससे ठीक बाद में, मतलब इससे थोड़ा बड़ा मान लेना है। अब ये नहीं कि 2 है तो 2 बड़ा आपने ना 10 11 ले लेना, नहीं, नज़दीक का मान लेना है, ठीक है, हमेशा नियर बाय में देखना है। तो ये हो गया x बराबर मैंने कहा 3 पर, देखते हैं f'3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर -12, तो ये हो रहा है, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 -12 जो कि क्या रहा है पॉजिटिव। अब हमने इसमें देखा f' का चिन्ह इससे पहले वाले मान के लिए था नेगेटिव, और इसके बाद क्या, यानी डिक्रीजिंग। फंक्शन क्या हो गया, उसका नेचर है डिक्रीजिंग होने का, और यहाँ पर क्या हो गया इंक्रीजिंग। तो देखिए आपके पास पहले फलन लगातार डिक्रीज हुआ,
और एक पॉइंट के पश्चात लगातार क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। तो उस पॉइंट पर क्या मिलने वाला है, देखो सारे मानों में निम्नतम मिलेगा। तो आपके पास एस एफ डैश एक्स चेंजेस साइन, अवकलज का चिन्ह परिवर्तन हो रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एट एक्स इक्वल टू 2। तो एक्स इक्वल टू 2 कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ये लोकल मिनिमम का पॉइंट कहलाएगा, ठीक। और कहा जाता है कि लोकल मिनिमम वैल्यू निकालिए, तो हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लोकल मिनिमम वैल्यू। कैसे निकालेंगे, अवकलज का मान निकाल देना है x बराबर +2 पर, तो ये हो जाएगा यानी f2 का मान। तो वैल्यू रखेंगे सीधे 2 का क्यूब -12 इंटू 2, 2 का क्यूब हो गया 8 -24 यानी -16। तो ये आपके पास आ रहा है +16, तो उसकी उच्चतम बिंदु मान मिला था, और क्या -16 मिल कहाँ रहा है, -2 पर स्थानीय उच्चतम और +2 पर स्थानीय निम्नतम। तो ये था स्थानीय उच्चतम व निम्नतम निकालने के लिए प्रथम अवकलज का परीक्षण। इसके क्वेश्चन अभी हम बहुत करने वाले हैं आपके पास, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होने वाला है आपके पास। तो ये था आपके पास जो अवकलज का इंट्रोडक्शन, जहाँ से हमने पढ़ा स्थानीय उच्चतम व स्थानीय निम्नतम के वो कॉन्सेप्ट, जहाँ पर हमने थोड़ा ध्यान देना, एक पैटर्न सा बनेगा कि पहले दिए हुए फंक्शन का अवकलज ज्ञात करना है, ऐसे बिंदु ज्ञात करने हैं जहाँ पर अवकलज शून्य हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक बिंदु। और उन बिंदुओं के रिस्पेक्ट में हमें देखना है कि अवकलज का चिन्ह कैसे चेंज हो रहा है, यानी हमको देखना है कि उस बिंदु से पहले फलन का नेचर कैसा है, उस बिंदु के बाद कैसा हो गया। तो इस केस में तो आपके पास देखो, इसमें भी परिवर्तन हुआ था, इस बिंदु के सापेक्ष भी फलन में, इसमें भी। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम या मिनिमम होने वाला है। कई बार क्या होता है, फलन में कोई चेंज नहीं होता है, पहले भी वर्धमान तो बाद में भी वर्धमान, या पहले भी ह्रासमान तो बाद में भी ह्रासमान। तो उस टाइम पर वो पॉइंट लाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक। वो भी अभी एग्जाम्पल, वो अभी हम करेंगे आपके पास। तो आज मैं आपके पास जो बताया वो आपके पास था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और उस पर आधारित ये एग्जाम्पल। कल जो मैं आपको अगले यानी आपके पास जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा वो होगा, इसके कुछ और एग्जाम्पल करेंगे आपके पास। अभी तो हमने केवल एल्जेब्रिक बताया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में भी बताएंगे आपके पास, ठीक। तो ये था आपके पास अवकलज के अनुप्रयोग के रूप में उच्चतम व निम्नतम, और इस उच्चतम व निम्नतम में हमने स्थानीय उच्चतम व स्थानीय निम्नतम का मेथड पढ़ा है अभी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको कराया, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और एग्जाम्पल कराऊंगा आपके पास, ठीक। ओके।